हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय स्टडी। दोस्तों, हम आज शुरू करने जा रहे हैं जनरल स्टडीज़ की ऐसी सीरीज जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स के ऐसे सभी क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो कि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम, चाहे एसएससी के एग्जाम्स हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्जाम्स हों, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आज की सीरीज में हमें टॉप 15 क्वेश्चन को शामिल किया है जो कि इंडियन हिस्ट्री से लिए गए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है इंडस और हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। अब इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, चलिए उन सबको देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द भीमबेटका केव लोकेटेड। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं जिससे आदि मानव के निवास स्थलों का पता चलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम चित्रकारी के प्रमाण भीमबेटका से मिले हैं। यहाँ से लगभग 600 प्राचीन शैलाश्रय एवं गुफाएं खोजी गई हैं। वर्ष 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपिग्राफी। पुरालेख विद्या का क्या अर्थ है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन बी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख मुहरों, स्तूप, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण मिलते हैं। ये मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते हैं। सिक्कों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कालीबंगा फेमस फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है अर्थन पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ी। यहाँ से मिट्टी के पात्र यानी कि बर्तन, जूते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य, अग्निकुंड एवं बेलनाकार मुहर की प्राप्ति हुई है। ठीक दोस्तों, हमने हर एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट भी डाला है कि यह क्वेश्चन किस किस टाइम पर पूछा गया है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द डिस्कवरर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। सर्वप्रथम इसकी खोज 1921 ईस्वी में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल खोजकर किया था। यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया एवं मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच सिटी वॉज द लार्ज बाथ और ह्यूज बाथ फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी के कई एग्जाम्स में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला या फिर सिंध का बाग। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी ने की थी। यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मतलब कि ग्रेट बाथ, अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कुआं आदि का साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज अ स्टैचू ऑफ हड़प्पन चैरियट फाउंड। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है दैमाबाद, ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। इसका कालखंड 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा सभ्यता के दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे अवस्थित है। से कांसे की एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसे एक नग्न व्यक्ति चला रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज धौलावीरा फेमस फॉर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। धौला का अर्थ होता है सफ़ेद तथा वीरा का अर्थ होता है कुआं। यहाँ के टीले पर एक पुराना कुआं है जिसके कारण इसका नाम धौलावीरा पड़ा। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के उत्तरी पश्चिमी कोने पर बसे इस गांव के लोगों में पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने बांध बनाए तथा जलाशयों में पानी का संग्रहण किया। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज कंसिडर्ड अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे एक गोदीवाड़ा या बंदरगाह है जिसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है।
विश्व की सबसे प्राचीनतम जहाज़ों की गोदी यानी गोदीवाड़ा लोथल से मिली थी। लोथल में 3 युग्मित समाधियों का उदाहरण भी मिलता है, जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से चावल के अवशेष मिले थे। हड़प्पा नगर का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेरसन द्वारा किया गया। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पशुपति। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर सींग वाले त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिसमें दाईं ओर एक हाथी, एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए दिखलाए गए हैं। जॉन मार्शल ने इस मुहर में चित्रित प्रारूप को शिव का आदि रूप कहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंध लोगों को कुल 9 फसलों का ज्ञान था, जिसमें गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। मुख्य फसलें गेहूं तथा जौ थी, जो कि रबी फसलें थीं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, अननोन यानी कि अज्ञात लिपि। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर है, जो सेलखड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक है। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए यह लिपि अननोन है, अज्ञात है। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रेन वाज फर्स्ट यूज बाई मैन? यानी कि इंसानों द्वारा, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग होने वाला कौन सा अनाज है? यानी कि सर्वप्रथम कौन सा अनाज मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बार्ले यानी कि जौ, ऑप्शन सी सही है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला अन्न जौ था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। यहाँ जौ की 2 किस्मों को उपजाया जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता में कृषि कार्य हेतु लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मतलब कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, रावी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटेगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स तथा मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का उत्खनन कराया था। हड़प्पा में पाए गए कब्रिस्तान को समाधि R37 भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बुर्ज होम द नियोलिथिक साइट लोकेटेड? बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, जम्मू एंड कश्मीर। बुर्ज होम एक नवपाषाण युगीन स्थल है। यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह प्रथम नवपाषाणिक स्थल है, जहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। नवपाषाण कालीन साक्ष्यों से सर्वप्रथम व्यवस्थित कृषि एवं मानव निवास का साक्ष्य मिला है। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री कॉल्ड? यानी कि इतिहास के आरंभिक काल को यानी कि शुरुआती समय को क्या कहा जाता था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाने के लिए मानव ने क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग किया। नव पाषाण काल में दक्षिण भारत राज्य कर्नाटक में पालिशदार औजार पाए गए। पहिए व कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल की देन, यानी कि पहिए और कृषि का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ था, यानी कि नियोलिथिक पीरियड में। लघु पाषाण औजारों में हड्डियों या लकड़ियों की मुठियाँ लगी हंसिया जैसे अन्य औजार मिले हैं। साथ ही साथ पूरा पाषाण काल वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। पशुपालन मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुआ था। मध्य पाषाण काल का मतलब कि मेसोलिथिक पीरियड। हमारा जो है पशुपालन की शुरुआत यह मध्य पाषाण काल में हुआ। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग की 2 शैलाश्रय यानी कि मानव निर्मित गुफाएं मिली हैं, जिनका नाम है जम्बू द्वीप व डेरोथी द्वीप। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज का हमारा ये टॉप 15 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। दोस्तों यदि आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।